खबर उमरिया जिले की ले रहे हैं, जहां संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना प्रबंधन को लेकर ये खबर है, जहां पावर परियोजना प्रबंधन की एक उपलब्धि सामने आई है। 100 दिन से लगातार उत्पादन कर रही 2 नंबर यूनिट, जहां 2 नंबर यूनिट स्थापना के बाद पहली बार ये रिकॉर्ड बना है। संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना प्रबंधन को ये बड़ी सफलता मिली है। पावर प्लांट परियोजना में इसे लेकर हर्ष का माहौल है। वहीं दूसरी एक जानकारी ये भी सामने आ रही है कि संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना की 500 मेगावाट की यूनिट आज 8 बजे बंद हो गई। क्या पूरा मामला है, विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे उमरिया ब्यूरो चीफ प्रदीप त्रिपाठी दीपू, जिनसे चर्चा कर लेंगे। क्या स्थिति रही है त्रिपाठी जी? चूंकि एक खबर बहुत अच्छी भी है, उपलब्धि है परियोजना प्रबंधन की, और दूसरी तरफ एक यूनिट बंद भी हुई है। क्या है ये दोनों के कारण? हित किशोर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, उमरिया जिले के दुर्सुनपुर पाली में स्थित संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना के मुख्य अभियंता शशिकांत मालवी के कुशल मार्गदर्शन और अतिरिक्त मुख्य अभियंता जगदीश चंद्र जुनेवाल के कुशल नेतृत्व में पावर प्लांट के सभी अभियंताओं के अथक प्रयास से परियोजना की इकाई क्रमांक 2 लगातार विद्युत उत्पादन कर अपना पूरे 100 दिन का रिकॉर्ड कायम किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पावर परियोजना प्रबंधन को यह पहली बार उपलब्धि हासिल हुई है कि उक्त यूनिट बिना किसी तरीके के बाधित हुई है पूरे 100 दिन से लगातार उत्पादन करके ये रिकॉर्ड बनाया है। संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना की जो ये उपलब्धि हासिल हुई है, ये मुख्य अभियंता शशिकांत मालवी के प्रतिस्थापना के उपरांत के दौरान ये पहली बार हुई है। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि ये 100 दिन का जो रिकॉर्ड है 2 नंबर यूनिट का रिकॉर्ड कायम करने के बाद आज पावर प्लांट प्रबंधन में हर्ष का माहौल बना हुआ है। वहाँ लगातार जो ये उपलब्धि मिली है, चूंकि इसके पूर्व जो ये 2 नंबर की यूनिट की इकाई है, ये स्थापना के बाद अभी तक यहाँ का ऐसा कभी रिकॉर्ड नहीं बना, चूंकि बीच में कभी किन्हीं न किन्हीं कारणों से ये 2 नंबर की यूनिट बंद हो जाती थी। लेकिन ये जो 2 नंबर की यूनिट है उसके स्थापित होने के बाद पहली बार अभी ऐसा हुआ है कि 2 नंबर यूनिट लगातार 100 दिन से उत्पादन इसमें लगातार कर रही है। वहीं जो दूसरी जानकारी सामने आ रही है कि 500 मेगावाट की यूनिट में जो है उत्पादन बंद हो गया है। तो इसमें अभी हमारे द्वारा जो जानकारी ली गई है उसमें ये जानकारी सामने आई है कि जो संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना की 500 मेगावाट की यूनिट है वो 8 बजे से बंद कर दी गई है, क्योंकि उसमें पावर प्लांट परियोजना प्रबंधन के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको ये अंदेशा था कि जो ये 500 मेगावाट का बॉयलर ट्यूब है वो लीकेज होने की संभावना है। ऐसी जानकारियां उनके द्वारा व्यक्त की गई थी, जहां संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना के जो मुख्य अभियंता है शशिकांत मालवी से भी चर्चा हुई है। ऐसी जानकारी सामने आई है कि ये जब बात उनके समक्ष ये आई थी तो उनके द्वारा ये कहा गया था कि इसको बंद करके और तत्काल इसकी जो है तहकीकात की जाए कि आखिर क्या ये ट्यूब लीकेज होगा या किन कारणों से क्या है, आगे क्या उससे बड़ी कोई परेशानी तो नहीं हो सकती है, परियोजना को कोई क्षति तो नहीं पहुंच सकती है। तो उसके दृष्टिगत इसको 500 मेगावाट की यूनिट है जो बंद कर दी गई है। और इसमें लगातार जो यहाँ के जो जानकार वरिष्ठ अधिकारी हैं पावर प्लांट प्रबंधन के, वो लगातार इसका परीक्षण कर रहे हैं और परीक्षण करने के बाद इसमें जो जैसा निष्कर्ष होगा तो इस यूनिट को पुनः आरंभ करने की कवायद की जाएगी। जी बिल्कुल, कब तक आरंभ होगी ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे। और शशिकांत मालवी जी जो मुख्य अभियंता है संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना के, उनसे चर्चा करने की कोशिश करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। वही दूसरी तरफ एक उपलब्धि है, उस उपलब्धि के पीछे क्या मशक्कत रही ये भी हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत और जानकारी के लिए। तो संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना प्रबंधन को एक बड़ी सफलता मिली है, एक कीर्तिमान स्थापित हुआ है। 100 दिन से लगातार उत्पादन कर रहे हैं 2 नंबर यूनिट। हमारे साथ शशिकांत मालवी जी, मुख्य अभियंता संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना, जुड़े हुए हैं। मालवी जी, एक उपलब्धि है प्रबंधन के लिए और एक रिकॉर्ड कायम हुआ है। यहाँ जानना चाहूंगा कि आखिर ये जो रिकॉर्ड है इसके पीछे की मशक्कत क्या है? ये इकाई 18 जनवरी 2024 से लगातार चल रही थी और आज 27 तारीख को रात को 3 बजे करीब इसने लगातार 100 दिन चलने का रिकॉर्ड बनाया है। जी जी, ये रिकॉर्ड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 94 में ये यूनिट आई थी, तब से लेकर अभी तक लगातार 100 दिन कभी नहीं चली थी, ऐसा मतलब जानकारी मुझे है और रिकॉर्ड भी हमारे बताते हैं। जी, तो ये वाकई उपलब्धि है बहुत बड़ी।
और इसमें निश्चित ही हमारे पूरे अधिकारियों कर्मचारियों की जो मेहनत है, लगन है, उसका ही ये सुखद परिणाम है। जो ये यूनिट 100 दिन अभी और लगातार चल भी रही है, अभी कंटिन्यू है, जी बंद नहीं हुई है। बिल्कुल लगातार अभी चल रही है। आप जी श्रेय दे रहे हैं टीम को, मैनेजमेंट को। जी मैनेजमेंट तो ये कहेंगे, मैनेजमेंट तो आपका है, टीम को आप बधाई दे रहे हैं। जी यहाँ जी सबसे बड़ी बात कि 94 से ये स्थापित यूनिट जो रिकॉर्ड बताते हैं कि 100 दिन लगातार नहीं चली है। ये जो हम्म 100 दिन का आपका अनुभव है, ये क्या कहता है? कौन सी ऐसी निगरानी की आवश्यकता पड़ी? हम्म चूंकि यूनिट वही है, और हम्म मुझे ये भी लगता है कि जो टीम है उसमें भी 80% के आसपास जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो हम्म भी वही हम्म हैं। तो क्या हम्म ऐसा नया जो 100 दिन का हम्म। कीर्तिमान बन गया? क्या है, वैसे ही ये मतलब थर्मल यूनिट्स की लाइफ 25 साल की मानी जाती है, जी परंतु ये 30 साल से चल रही है, मतलब ओल्ड यूनिट तो है ही। जी लेकिन इसको इस स्थिति तक लाने के लिए हम लोग जो बेस्ट O&M प्रैक्टिसेस हैं वो जी अडॉप्ट करते हैं। जी। तो जो रेगुलर मशीनों का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, रेगुलर मेंटेनेंस, हम्म, उसका शेड्यूल बनाया जाता है, और अकॉर्डिंगली फिर मशीनों को हम लोग बीच बीच में परमिट लेकर उसका काम करते रहते हैं। कूल बिल्कुल। क्वालिटी इंप्रूव कराई है, तो उसके वजह से ही फर्क पड़ा है। जी जी हाँ। बिल्कुल। और यही जो असर है वो और यूनिट्स पर भी दिखेगा, लेकिन एक एक ये जानकारी भी आ रही थी कि एक यूनिट को बंद किया गया है। 500 मेगावाट की यूनिट है हाँ जो सुबह हाँ बंद हाँ जी, की गई क्या? जी कल शाम को इसमें करीब 6 बजे के आसपास कुछ बॉयलर में एबनॉर्मल साउंड सुनाई पड़ रही थी। जी तो हमारे इंजीनियर्स ने चेक किया और उसमें लीकेज की संभावना व्यक्त की गई। जी तो क्या है, बॉयलर में अगर कहीं भी कोई लीकेज अगर है तो उसको तुरंत बंद करना चाहिए, अदरवाइज सेकेंडरी डैमेज बहुत ज्यादा हो जाता है। जी जो काम हमारा एक दिन में हो सकता है, फिर वो 10 दिन भी लग सकते हैं। जी तो मैं भी तुरंत पहुंचा था, करीब 7 साढ़े 7 बजे मैं भी गया था, और मैंने भी देखा था कि आवाज तो है। हुँ, तो हमने उसको ऊपर हमारे उच्च अधिकारियों से बात करके कि साहब इसमें एबनॉर्मल साउंड आ रही है, हुँ, इसको हुँ। जितना जल्दी बंद करेंगे और हम चेक करेंगे, अगर कोई लीकेज अगर है तो वो अटेंड भी कर लेंगे। जी, तो फिर कल 8:15 बजे हमने बंद की है। हुँ, अभी यूनिट ठंडी हो रही है और हम उसको भी रात में चेक करेंगे, कहीं कोई लीकेज वीकेज हमको मिलेगा जी, तो डेफिनेटली उसको हम 3-4 दिन में अटेंड कर लेंगे। और ये बिल्कुल बहुत यानी मतलब यूनिट में क्या है, बॉयलर एक बहुत बड़ा वो है। हुँ, इसमें हजारों किलोमीटर ट्यूब्स लगी होती हैं, जी, और जब कोयला जलता है और उसकी राख बनती है तो ये राख बहुत एब्रेसिव होती है, मतलब जी, घर्षण वो ट्यूब को घिसती है, पतला करती है। जी, जी, तो कुछ पर्टिकुलर जोन में ऐसा होता है कि फ्लू गैस का इरोजन ज्यादा हो जाता है, तो ट्यूब लीकेज की संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल। और तो ऐसी कुछ संभावना हमें लग रही है, तो जी, जी, उसको हम अभी रात में, अभी गर्म है बॉयलर, चेक नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल एहतियातन उसको बंद किया गया है, और यस बहुत यस। जल्द यानी यस 3-4 दिन का समय लगेगा और उसे चार फिर चार से शुरू बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, फिर बिल्कुल। शुरू किया जा सकता है। जी हम जी जी वापस उसी विषय पर आते हैं कि अब की बार 100 दिन पार की स्थिति बन चुकी है, और अभी जी भी लगातार यूनिट जो काम कर रही है। ये जी आपने उल्लेख किया कि यूनिट पुरानी हो चुकी है, चूँकि जिस तरह का मैनेजमेंट आपका है, 2 स्थिति हम एक ही खबर में देख रहे हैं। एक यूनिट जिसने 100 दिन पार कर लिया, दूसरी यूनिट जिसमें बड़ा डैमेज होने से पहले कुशलता जी से उसे रोका गया और अब उसे चेक जी किया जाएगा। जी क्या जी जी ऐसी और कुछ रूपरेखा आगे के लिए बन रही है? चूँकि जो संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना है, उसे हम्म। लेकर अब कुछ और नवाचार, कुछ नया करने की योजना निकट भविष्य में है? डेफिनेटली, क्योंकि अभी हमारा जो ओवरऑल आने वाला है, जुलाई से लेकर अक्टूबर तक हमारी यूनिट्स का 1 से लेकर 4 नंबर यूनिट का ओवरऑल होना है, जी, और उसमें कुछ मेजर वर्क्स होने हैं। जी, और हमने जो अभी रनिंग यूनिट में पैरामीटर्स को देख के कुछ चीजें हमने चिन्हित की हमारी टीम ने, कि जी, साहब ये काम हमको प्रायोरिटी बेसिस पे करना ही पड़ेंगे, तभी जाके हम 180 क्या हम 210 पे चला के दिखा सकते हैं। जी, वो काम हम कर रहे हैं। ओवरऑल हमारी एक कमेटी टीम मैंने बनाई है, वो जी, पूरा विश्लेषण कर रही है कि ओवरऑल में हमको कौन कौन से काम यूनिट को 180 से 210 ले जाने के लिए हमको करने पड़ेंगे। जी। वो हमारी तैयारियां चल रही हैं, और मैं पूरा आश्वस्त हूँ अपनी टीम को लेकर कि हम 200 या 210 के आसपास ये 30 साल पुरानी यूनिट को हम चला के दिखाएंगे। बिल्कुल, यानी 200 से भी ऊपर
उत्पादन जी, अभी जो वर्तमान 200 में है या जो क्षमता है उससे भी ऊपर ले 210 की जाने का। क्षमता है, 210 जी की क्षमता है। और जी अभी भी ये यूनिट 185 190 चलती हैं, 3 और 4 जी तो चल जाती हैं। जी जी 1 और 2 में भी 180 में कोल क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजें हैं, बट जी 180 हम एवरेज माने, 180 तो चलती हैं। 30 बिल्कुल मेगावाट की गुंजाइश हमें उसमें दिख रही है, क्योंकि मैं भी बॉयलर में ही रहा हूँ, पूरे 33 साल की सर्विस मेरी बॉयलर में है, जी मैं गुजरी है। तो मैं उसकी पूरी पैरामीटर्स को देख के पूरा आश्वस्त हूँ कि 200 तो हम लोग लेके आ जाएंगे। बिल्कुल यानी उसकी तैयारियां चल रही हैं। बिल्कुल एक और कीर्तिमान यहाँ दिखेगा। और अभी तो जी, चूंकि 100 दिन ही हुए हैं और अभी गिनती लगातार बढ़ेगी भी। बिल्कुल आपका बिल्कुल बहुत चलिए। बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। और एक क्या बार है, फिर एमपीपीजी जी सेल की जो सबसे पहली यूनिट जी 600 मेगावाट खंडवा की, जी जिसने पूरे एमपीपीजी सेल और छत्तीसगढ़ के लगातार 233 दिन का रिकॉर्ड बनाया था, हम्म उस यूनिट में मैं ही ऐसी मैकेनिकल मेंटेनेंस था, और मैंने ही उसका ओवरऑल कराया था। बिल्कुल और इससे पहले, सबसे पहले जो 180 दिन का रिकॉर्ड सतपुड़ा दांत बुद्ध का हम्म 210 मेगावाट यूनिट नंबर 8 का बना था, जी 172 डेज का, जी उस समय मैं वहां पे डी था और मेरे समय ही वो काम हुआ था। बिल्कुल यानी आप पहले से रिकॉर्ड बनाते आए हैं और इस बार मुझे लगता है कि आप अपना रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जी जी। बिल्कुल बहुत क्योंकि बहुत बॉयलर जी में बहुत काम किया है, बारीकियां मुझे काफी मालूम है कि कहाँ पे एरोजन होता है, कहाँ पे क्या काम करना पड़ता है। जी वो, और मैं अपनी जो मेरी पूरी नीचे की टीम को लेके मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि हम 200 मेगावाट तो हम चला के दिखाएंगे। बिल्कुल बहुत बहुत जी, धन्यवाद आपका मालवीय जी थैंक बातचीत थैंक और थैंक जानकारी के लिए। थैंक 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 थैंक